टाइम डिस्टेंस स्पीड में ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में हमने इसके जो बेसिक कुछ एक कंसेप्ट क्लियर किए थे और कुछ एक सिंपल क्वेश्चन भी देखे थे। आज टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होता है, हिंदी में हम कहते हैं उसे सापेक्ष चाल, या इंग्लिश में कहें तो ये हो जाता है रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्ष चाल क्या होती है, कैसे कार्य करती है, एग्जाम में इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, खासकर चोर पुलिस का पीछा करने वाले क्वेश्चन, या बसें रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ यात्रा करती हैं, कितने समय बाद मिलेंगी, ऐसे सभी क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के इस टॉपिक का कंसेप्ट समझते हुए हम क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं सापेक्ष चाल होती क्या है, कैसे काम करती है। तो सापेक्ष चाल में जो चाल है ये मुख्यतः दो ही तरह की दिशा पर आधारित होती है कि या तो हम एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करें या हम समान दिशा में यात्रा करें। यानी दो यदि कोई वाहन है तो या तो एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की तरफ आएंगे, ऑपोजिट आएंगे, या दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, समान दिशा में। तो दोनों ही तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले सीख लेते हैं विपरीत दिशा पर आधारित सापेक्ष चाल क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई दो स्थान है, ए स्थान है, इधर बी स्थान है। यहाँ दो स्थानों पर दो वाहन हमारे पास खड़े हैं। पहले वाहन की चाल हम ले लेते हैं कि इसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाहन के लिए हमारी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो स्थान है ये आपस में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यदि हम देखें या आपसे पूछ ले कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो चीज़ हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना कितना सफ़र दोनों ने तय किया है। तो 1 घंटा गुजरेगा, ए यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगा, 1 घंटे बाद ए की स्पीड कितनी है, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो ए ने यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और वो मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया है इस पॉइंट पर। तो ए के लिए 1 घंटे की दूरी 10 किलोमीटर। अब इसी 1 घंटे के दौरान ध्यान रहे टाइम यही 1 घंटा है, बी ने भी यहीं से अपनी यात्रा शुरू की है इसी समय। तो बी के लिए भी समय कितना है, 1 घंटा है, लेकिन बी की गति कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बी ने दूरी तय कर दी है 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 20 और 10 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कुल दूरी तय कर दी है 30 किलोमीटर। तो बी आ चुका है इस पॉइंट पर 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद। तो हमें आंसर मिल गया कि 1 ही घंटा गुजरा था, ए 10 किलोमीटर आया और बी 20 किलोमीटर आया, दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल गए और पूरी डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर हो गई। तो दूरियां दोनों क्यों जुड़ी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे थे या विपरीत आ रहे थे, दिशा दोनों की विपरीत थी, ऑपोजिट थी। तो जब भी ऑपोजिट दिशा हो, विपरीत हो, हम हमेशा दोनों की चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि समय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूरी और नीचे हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर, चाल कितनी है, एक की 10 दूसरे की 20, जोड़कर कितनी होगी 30, 30/30 यानी 1 घंटा। तो 1 घंटा ही यहाँ हमने निकाला था। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जब भी एक दूसरे की तरफ यात्रा करेंगे, विपरीत दिशाओं में यात्रा करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। अब इसका ठीक उल्टा होता है समान दिशा में यात्रा करते समय, यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन में यात्रा करेंगे तब जो रिलेटिव स्पीड है वो हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फॉर्मूला यही रहेगा यहाँ भी समय ज्ञात करने का, दूरी बटे सापेक्ष चाल। लेकिन चाल अब क्या हो जाएगी, दोनों चालों में से उनका हम अंतर ले लेंगे कि कितना अंतर है। तो समान दिशा के लिए होगा ऋणात्मक और विपरीत दिशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सापेक्ष चाल आधारित पहला प्रश्न हमने लिया है कि एक पुलिसकर्मी एक भागते हुए चोर से 126 मीटर पीछे है। पुलिसकर्मी तथा चोर की चाल क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट तथा 15 मिनट प्रति मिनट है। तो कितने समय बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। यानी एक तरफ तो पुलिस है और दूसरी तरफ एक चोर है, उसे हम थीफ लिख लेते हैं टी से। इनके बीच की दूरी है कि पुलिसकर्मी 126 मीटर अभी पीछे है, और अभी हमने सीखा था कि चूंकि पुलिसकर्मी जिस तरफ चोर जाएगा उसी तरफ पुलिस वाला उसके पीछे जाएगा। दोनों की दिशा क्या हो चुकी है, यहाँ पर हमें पता है समान है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब भी समान दिशा में यात्रा करते हैं तब सापेक्ष चाल है वो घट जाती है,
माइनस हो जाती है। हमें समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था। कुल दूरी कितनी है? 126 मीटर। यही पुलिस को कवर करनी है। और नीचे आ जाएगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल एक तो है 21 मीटर और दूसरी है 15। तो 21 में से 15 घटाएंगे 6, तो ये घट जाएगा 21 पर। 21 छिक्का 126। तो 21 मिनट के बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। इसका एक तरीका तो करने का ये है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुलिस को 126 मीटर ही दूरी तय करनी है। यदि यह मान ले कि पुलिस की चाल भी कितनी है, 15 मीटर ही है, और चोर की भी कितनी है, 15 मीटर पर मिनट है। दोनों की चाल यदि 15-15 मीटर हो पर मिनट, तो हमें पता है चोर हमेशा 126 मीटर आगे रहेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस की चाल कितनी ज़्यादा है, 6 मीटर पर मिनट ज़्यादा है। तो ये 126 मीटर को कौन कवर करेगा? जो पुलिस की एक्स्ट्रा चाल है 6 मीटर पर मिनट वाली। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, 21 मिनट। तो दोनों ही तरह से हम समझ सकते हैं। चाहे तो आप फॉर्मूले से कीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों की दिशा जब सेम हो, सापेक्ष चाल घट जाती है। तो 21 में से 15 हमने घटाया, तो नीचे चाल कितनी ली है, 6। दूरी बटे चाल, ये क्या होता है, समय होता है। रिलेटिव स्पीड आधारित अगला प्रश्न है। एक चोर सुबह 9 बजे चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करता है। आधे घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू करती है। तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? तो सुबह 9 बजे का समय है और यहाँ से चोर ने या थीफ ने चोरी की है और 40 की गति से इस तरफ मान लेते हैं भागना शुरू किया है। उसके आधे घंटे बाद यानी 9:30 बजे अब पुलिस आई है, पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया। तो एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल तय हो चुकी है कि चोर जिस तरफ चोर जा रहा है उसी दिशा में पुलिस उसका पीछा करेगी। तो ये क्वेश्चन किसका हो चुका है कि इसमें दिशा क्या है, दोनों की एक समान है। तो जब भी दिशा समान होती है तो जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है या माइनस हो जाती है। ये हमने कंसेप्ट में सीखा था। अब एक चीज़ और पता चली है कि आधे घंटे तक उसका पीछा नहीं हुआ है। तो इस आधे घंटे में या 30 मिनट में चोर कितनी दूरी तय करके आया होगा? चोर की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, 1 घंटे की है। तो आधे घंटे में चोर कितनी दूर चला गया है, 20 किलोमीटर दूर चला गया है। यानी चोर और पुलिस के बीच डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है। इसी 20 किलोमीटर को ही कवर करना होगा। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दूरी है 20 किलोमीटर, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यानी कितना अंतर है दोनों चालों के बीच, 40 और 50 के बीच अंतर है 10 का। तो 20 बटे 10 यानी 2 घंटे। तो 2 घंटे के बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये तो थे चोर पुलिस के क्वेश्चन सापेक्ष चाल आधारित। अब कुछ एक क्वेश्चन लेंगे जो कि रेलगाड़ी या बसों पर आधारित होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न, दो स्थानों ए व बी के बीच दूरी 420 किलोमीटर है। एक बस स्थान ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर सुबह 10 बजे चलती है। दूसरी बस दोपहर 12 बजे बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो बसें आपस में कब मिलेंगी? तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दो स्थान है ए और बी, इनके बीच दूरी है 420 किलोमीटर। एक चीज़ तो दूरी हमें स्पष्ट दे रखी है। एक बस जो चलती है वो सुबह 10 बजे बी की ओर और इसकी गति कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बस चलती है बी से ए की ओर, लेकिन ये कब चलती है, 12 बजे चलती है और इसकी गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि क्वेश्चन तो रिलेटिव स्पीड का है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लेकिन रिलेटिव स्पीड भी काम कब करती है कि जब दोनों चीज़ें या यूँ कहें दोनों समय एक जैसे हों, कि ये तो 10 बजे शुरू कर रही है, ये 12 बजे शुरू कर रही। पहले यह ज्ञात करना होगा कि ये बस 12 बजे कहाँ होगी, फिर दोनों के लिए हम 12-12 बजे के लिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो पहली बस 10 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। पहली बस की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर
और दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय यानी 2 गुणा 50। तो 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली है किसने, पहली बस ने। तो ये मान लेते हैं कि 12 बजे 100 किलोमीटर पार आ चुकी है। अब 12 बजकर ये इधर चलेगी, इधर भी 12 बजे ये दूसरी यात्रा शुरू कर लेगी। तो अब कितनी दूरी बची है, केवल 420 थी, 100 इसने तय कर दी 2 घंटे में, कितनी बची है 320। टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव स्पीड के लिए, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो बच गई 320, रिलेटिव स्पीड 50 सॉरी बी की स्पीड कितनी है 30 है। तो 50 और 30 मिलकर क्या हो जाएगी 80 मिलेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो कितने घंटे लग जाएंगे 4 घंटे। 80 चौके 320 होते हैं, 8 चौके 32। तो 4 घंटे बाद ये मिलेंगी। किसके 4 घंटे बाद, 12 बजे। यहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया है कि पहले हमने दोनों तरफ समय एक जैसा किया है, 12 बजाए हैं, फिर इनके बीच की दूरी को हमने सापेक्ष चाल की सहायता से तय करवाया है 4 घंटे। तो 12 के अंदर जब हम 4 घंटे जोड़ देते हैं तो टाइम कितना हो जाता है, शाम के 4 बजे ये बसें आपस में मिल जाएंगी कहीं पर। और यदि क्वेश्चन में पूछ ले यदि ए ने इसमें कितनी दूरी तय की है, तो आप 100 किलोमीटर तो हो गया ये, और 4 घंटे में इसने कितनी दूरी तय की है 50 चौके 200 और 100 300 किलोमीटर पर, यानी पहली बस ने 300 किलोमीटर की यात्रा तय की। वो यदि पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त डेटा दिया हुआ है।